बाबा की ऊंची हवेली। अबीरा, अबीरा। अरे तुम क्यों? क्या मैं नहीं आ सकती? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो अभी वहीं आने वाली थी। बैठो। और ये क्या बात हुई? सिर्फ तुम ही हमारे घर आ सकती हो, हम नहीं आ सकते तुम्हारे घर? सारा दिन हमारे घर पे रहती हो, सारा खाना खा जाती हो, सब कुछ खत्म कर देती हो। इसलिए हम सब ने सोचा कि हर महीने तुम्हारे घर आएंगे, बल्कि हर महीने नहीं, हफ्ते में एक ना एक दिन तो जरूर आएंगे, ठीक है ना? एक दिन क्यों, 10 बार आओ। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हम सब आज तुम्हारे घर साथ बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है ना? तो और भी अच्छी बात है। हसन वैसे ही कुछ दिनों से कह रहे थे कि घर पे सबको बुलाएं और सबके लिए दावत करें, लेकिन वो तो हम रात के खाने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी ये बताओ, तुम क्या खाओगी? कुछ भी ले आओ। अच्छा, फिलहाल अभी तो सिर्फ फल है और ड्राई फ्रूट्स हैं, खाओगी? हाँ, ले आओ। ले आओ क्या, साथ आओ। चलो। धूप बहुत चुभने लगी है आंखों में। सोच रहा हूँ एक धूप का चश्मा बनवा ही लूं गुजर का। अरे अब हमें लगा रहने दे, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, वो नजर का चश्मा नहीं है ना। फिर एक काम करें, मुझे अपना नंबर बता दे, मैं ऐसा आपको बनवा देता हूँ नजर का चश्मा। नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बनवा लूंगा खुद। दानियाल कहाँ है बमिया? दानियाल को आना तो था, लेकिन वो डॉक्टर के पास गया हुआ है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? खैरियत? हाँ हाँ। देखा, 2-4 दिन आपने अपना मूड और अपनी तबीयत सही रखी तो डॉक्टर ने भी आपसे अच्छी अच्छी बातें की। शुक्र है खुदा का। बस अब आपने अपना मूड और अपनी तबीयत इसी तरह सही रखनी है। जब आपको पता है मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो फिर जूस क्यों लाई? जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा, इससे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। चलें शाबाश, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि ये गर्म हो जाए। हम्म। अमल बीबी, वो लड़का कौन था? वो आगा जी का भांजा था और दामाद। अच्छा, वो आपसे खास तौर पे मिलने आया था? नहीं, इत्तेफाकन मिल गया। मैं दूर से देख रही थी, वो काफी सवालात कर रहा था, काफी परेशान लग रहा था। काफी परेशान हो गया था, बहुत सारे सवालात थे उसके पास। तो फिर आपने क्या बताया उसे? कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देती तो एक तूफान खड़ा हो जाता। आज इसे पता चला है कि आप इसी शहर में हैं। कल दुनिया के न जाने किन किन लोगों को पता चलेगा। आप आखिर कब तक दुनिया से छुपती फिरेंगी? जब तक आगा जी मुझे इजाजत नहीं दे देते तब तक। अब तो वो जाते ही आगा जी से जिक्र कर देगा कि उसकी आपसे मुलाकात हुई थी। नहीं, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? कि मैं नहीं चाहती कि आगा जी शर्मिंदा होके आना ही छोड़ दे यहाँ। अच्छा, सारी बात छोड़िए, जूस तो पीजिए।
इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। देखें, आप अपनी कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम मुझे बता सकती हैं। दानियाल इस वक्त तो मेरी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, ना ही मेरा साथ दे सकता। देखो दानियाल, ये वक्त और हालात का तकाजा है। बेहतरी इसी में है कि इस वक्त मैं खामोश रहूं। मुझसे एक वादा करो प्लीज, कि तुम इस मुलाकात के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करो। वादा करो मुझसे, बल्कि भूल जाओ कि हम मिले भी थे। ये धुले हुए कपड़े मैं सुबह लेकर आई थी और सोचा था कि उसी वक्त तय कर लूंगी, लेकिन फिर अबीरा के घर जाने का प्लान बन गया तो फिर मैंने वैसे ही छोड़। और इतने सारे कपड़े बाकी हैं और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। अमल होती थी ना, सारे काम कर लेती थी, पता भी नहीं चलता था और कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। कपड़े धोना, किचन संभालना, खाना बनाना, सफाई सुथराई सब करती थी। और अब जब से वो गई है सारे काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन हम उसे कितना गलत समझते थे, है ना? बहुत अच्छी थी वो, हम पर किसी काम का बोझ भी नहीं डालती। और पता है, मुझे लगता है कि वो अब्बा मियाँ से नाराज होकर गई है और वो तब तक नहीं आएगी जब तक अब्बा मियाँ जाकर खुद नहीं आएंगे। तुम इस मुलाकात के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करो। वादा करो मुझसे, बल्कि भूल जाओ कि हम मिले भी थे। दानियाल, दानियाल, तुमसे बात कर रही हूँ, कब से अकेली बोली जा रही हूँ, सुन नहीं रहे? कोई परेशानी है? नहीं। बताओ ना, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे? कहा ना कुछ नहीं। एक चीज के पीछे मत पड़ा करो। जब कह दिया कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं। लेकिन दानियाल, दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कॉलर साइज है? 16.5? यस सर। सर आप पे बहुत सूट कर रही है ड्रेसिंग। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे जैसे उम्र रसीद आदमी को पहने देखकर लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये तो स्मार्ट ड्रेसिंग है और आप तो वैसे ही किसी बड़ी कंपनी के सीईओ लग रहे हैं। वाकई? जी सर। तो फिर तो ठीक है, फिर ये पैक कर लो। कौन है? मैं हूं अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लेके आ गए? वो आज मेरी अम्मी की बरसी है तो मैंने गरीबों में और मोहल्लों वालों में खाना तकसीम करा है। अल्लाह उनकी मगफरत करे। आपने खाना खाया? मैं घर जाके खाऊंगा। मैं टेबल पे खाना लगा रही थी, चाहे तो हमारे साथ खाना खा लीजिए। बुरी बात है, मैं ऐसे आप लोगों के साथ खाना खाने नहीं बैठ सकता। इसमें क्या बुरी बात है? अंदर आए। सुल्ताना बीबी, हो सकता है कि अमल बुरा मान ले। सुल्ताना बीबी खान। इनकी अम्मी की बरसी थी, खाना लेकर आए हैं। मैंने कहा आप अकेले होंगे, हम ऐसा खाना खा लीजिए, मना कर रहे हैं। अरे तुम इस मौके पे अकेले क्यों?
बहन के घर क्यों नहीं गए, या वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आई? आई एम श्योर उन्हें भी तुम्हारी कमी महसूस हो रही होगी। कहाँ है? इसी शहर में रह रही है ना? पिछले साल डेथ हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामूनी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नाना जी, सुबह सुबह आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं ये बताने आया था कि आज 4 बजे की फ्लाइट से मैं लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर क्यों? कुछ कामों के सिलसिले में। अच्छा है, चल बैठो। चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैंने अमल को कॉल की थी मामूनी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। आप मुझे उनका एड्रेस देते, मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो उनसे मिल भी लूँगा। एड्रेस? एड्रेस वो दरअसल मेरी अमल से मुलाकात हुई। कैसे? मेरा मतलब है मेरी उनसे बात हुई। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ रह रही हैं, मुझे अपना एड्रेस दे दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे पूछूं। और ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या आपने उन्हें किसी से मिलने से मना किया? नहीं तो मैं उससे क्यों मना करता कि तू किसी को एड्रेस ना बताना। बहुत दिन से मैं खुद भी परेशान था कि कोई मिले उसे जाकर और मुझे उसकी खैरियत का पता चले। और ये तो बल्कि बहुत अच्छा हुआ है कि अब तुम वहाँ जा रहे हो। मैं बल्कि कुछ सामान तुम्हारे हाथ उसको भिजवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर एड्रेस? एड्रेस पता नहीं कहाँ चिट पे भी लिखा था, लेकिन एक तो मेरी याददाश्त भी बिल्कुल अब कमजोर होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठहरो, मैं उससे अमल से बात करता हूँ टेलीफोन पर। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। अमल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह सब ठीक ठाक हैं? जी? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि कोई लाहौर आ रहा है। अच्छा हाँ, वो हुआ ये है कि एड्रेस मेरे जहन से निकल गया है और एक वो चिट पे लिखा भी था, पता नहीं इधर उधर हो गया। तो एड्रेस जरा मुझे बता दो। आगा जी क्या कह रहे हैं? क्या? क्या मतलब तुम इन्हीं अपनी फूफी के साथ उनके गांव चली गई हो? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? खाला के गांव में चली गई और मुझे कम से कम बता तो दिया होता मुझे तुम्हें जाने से पहले। मेरी बात तो सुने, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, जब लाहौर आओगी तो बात होगी। सब ठीक तो है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है। हाँ, खुदा हाफिज। हेलो? ये लीजिए। बगैर मुझे बताए जहाँ दिल चाहता है उठकर चली जाती हैं। वो फूफी के गांव चली गई हैं। फिर इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है तो सब लोग मुझे
खैर तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो रही है, अभी एयरपोर्ट भी पहुंचना है। जी बेहतर है। वहाँ जाकर उसे फ़ोन कर लेना, वो तो जवाब दे देगी, तुम्हारे फ़ोन पहुँच जाएगी बात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मैं तो दानियाल से कुछ पूछूंगी ही नहीं। कल भी मैंने कोई बात की तो उस पर चिढ़ गया, और आज जब मैं कमरे में आई तो तेजी से बाहर निकल गया। ऐसी क्या परेशानी हो गई? मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बिजनेस में कोई लॉस हुआ? तो तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, बात कर लेती मैं उससे। वो घर वापस आ जाए तो करती हूँ बात। ऐसा करो कि तुम इसे फोन करो। नहीं, फोन पे नहीं, तुम परेशान मत हो। जैसा तुम सोच रही हो ना, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आने दो उसे, बैठ के बात कर लूंगी मैं, तुम फिक्र मत कर। ठीक है। कैसे दोस्त हो यार तुम? मैं कब से यहाँ बीमार पड़ा हूँ, तुमने एक भी दफा खैरियत पूछने के लिए कॉल ही नहीं की। मैं ज़रा मसरूफ़ था, वक्त नहीं था मेरे पास। ऐसी भी कैसी मसरूफियत है यार, मुझसे मिलने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर सच पूछो तो मैं आना ही नहीं चाह रहा था तुम्हारे पास। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई नाराजगी हो गई? नहीं नहीं, तुमसे क्या नाराज़गी होगी। बस बात दरअसल ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और मेरा सामना अमल से हो। देखो, तुम मेरी बात समझोगे। तुम एक काम करो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम चल फिर सकते हो तो आ जाओ मेरे पास, बैठकर गपशप करेंगे और खाना भी साथ खाएंगे। यार नहीं, आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। चलो, अल्लाह खैर करेगा। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए ना, फिर आ जाना, फिर करते हैं बात। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे बाबा की ऊंची हवेली।